दोस्तों नमस्कार। स्कूलों में किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को और उसके पीछे किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। निर्जा मोदी स्कूल, हमारे साथ में अभी साक्षी मैम है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अभी जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अभी लगाई जा रही है और उसमें कई बार स्ट्रेस की बात भी आती है, बच्चों के इरिटेशन की बात भी आती है। क्या कुछ इसमें किया जा रहा ताकि बच्चे ज्यादा उसको पढ़ सकें? सर हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उन क्लासेस को हम ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फन लविंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर बस वो बुक्स में या ऑनलाइन कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एनीवे वो सिर्फ घर पे हैं। तो उनका ये स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज उनके लिए कंडक्ट करा रहे हैं, बहुत दूसरे गेम्स कंडक्ट करा रहे हैं इन क्लास इन दैट सब्जेक्ट, सो दैट वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए उनका सब्जेक्ट। ऑल्सो एकेडमिक्स के अलावा के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बी इट आर्ट, आपका डांस, योगा, स्पोर्ट्स, जैसे कि आपकी अलग अलग एक्सरसाइज, फिर आपका साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सब भी हम वैसे ही कंडक्ट करा रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसे हम स्कूल में जब बच्चे थे तब कंडक्ट कराते थे। दूसरा, बच्चे टीचर से कनेक्टेड रहने चाहिए और बच्चों का टीचर से जो रिलेशन होता है वो कहीं भी अफेक्ट ना हो, इसलिए हम वीकली या बहुत रेगुलरली हमारे क्लास टीचर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स सारे बच्चों से बात करते हैं कॉल पे आफ्टर द क्लासेस, पर्सनली एक एक बच्चे से। इससे क्या होता है, बच्चा कोई भी डाउट पूछना चाह रहा है या कोई और बात अपनी टीचर से शेयर करना चाह रहा है तो वो बहुत ही फ्रैंकली इन फ्रेंडली मैनर करता है। तो हमारा ये मानना है कि जितने हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, जितने स्कूल्स उनसे कनेक्टेड रहेंगे, तो बच्चों का ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस कम होगा। अभी जो स्कूल की एक्टिविटी आपकी चल रही है और आगे के लिए उनको स्कूल में एग्जाम्स के लिए भी हेल्प मिल सके और उनको कोर्स भी कवर हो सके, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना? उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा टाइम टेबल। हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम है, ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस हम नहीं निर्जा मोदी जयपुर से ही आता है, तो हमें बिल्कुल वो फॉलो करना पड़ता है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम पहले से ही ये प्लान कर लेते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है और हमारे पास कितना सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों से क्लासेस लेते हैं। प्लस इस बीच में कितनी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा हो सकती हैं उसको हम शेड्यूल करते हैं वीकली या फोर्टनाइटली। कोरोना से पहले इस फेज के पहले निर्जा मोदी स्कूल ओपन हुआ था और स्टूडेंट्स के साथ साथ में पेरेंट्स को भी कुछ नया देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का फेज आया है इसको आप कैसे देखती हैं? सर मैं कहूँगी कि तो पूरा स्कूल वर्चुअली चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। रीजन हमने बहुत ही वी वर द फर्स्ट जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस उदयपुर में स्टार्ट किए थे और उस टाइम पे हम लोगों का सपोर्ट मिल रहा था जयपुर का। नाउ हम दूसरे एक्टिविटीज भी बहुत ही स्मूथली कर पा रहे हैं। प्लस ऑनलाइन होने की वजह से मैं काफी फॉरेन फैकल्टी से भी टच में हूँ और मैं उनकी भी क्लासेस लगा रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि उन्हें एक एक्सपोजर मिल सके। काफी बार ये होता है कि फॉरेन से किसी फैकल्टी का यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, लेकिन ऑनलाइन ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के टीचर्स, इटली के टीचर्स, अमेरिका के टीचर्स, इन सब टीचर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये फेज जो है वो अभी कोरोना का पूरा चल रहा है, लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है कि जैसे ही कुछ माहौल ठीक होता है तो स्कूल को फिर से रन किया जाएगा? कि बच्चे जो है वो आपस में नहीं ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा क्लोजली कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, वो दूर हैं एक दूसरे से, तो ये सब चीजें थोड़ी सी हमें ध्यान देनी पड़ेगी। प्लस वो घर से क्या खाना ला रहे हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल है, वो क्या है, वो हेल्दी स्नैक है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाए। अच्छा, स्कूल हेल्थ बजट भी बनाएगा? क्योंकि अभी तक तो हेल्थ बजट बनाने की इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं, फिजिकली जो भी कुछ होता था वो देखा जाता था, लेकिन ये कोरोना का फेज हमने देखा है तो उसके बाद में हमें एक हेल्थ बजट रहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए हर स्कूल में रहना चाहिए। जो है मैं कहूँगी कि हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ।
आफ्टर कोरोना। तो हेल्थ के लिए जो एक्स्ट्रा मेजर हमको लेने पड़ेंगे हम बिल्कुल ले रहे हैं, हमारे टीचर्स के लिए, अदर स्टाफ के लिए, और लेते रहेंगे फॉर आवर किड्स ऑल्सो ऑन प्रायोरिटी। भले वो मास्क हो या सैनिटाइजर हो, आपका किसी भी तरीके का सैनिटाइजेशन हो, सब चीजों का बखूबी ध्यान रखा जाएगा। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बच्चों को अभी आप कितना महसूस कर पाए हैं कि वो इरिटेट हो रहे हैं और उनको कोई परेशानी जा रही है? अगर आपके पास में कोई फोन कॉल्स भी आती है या पेरेंट्स का कोई हिस्सा आता है तो उसको आप कैसे सोल्व कर रहे हैं? क्या उनको उनकी क्या पहले तो आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है? सर सबसे पहले तो मैंने आपको कहा जैसे हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों से कांटेक्ट में रहते ही हैं। ओके। कोऑर्डिनेटर्स और क्लास टीचर्स, और कई बार हम लोग भी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि हम एक्चुअली समझ लेते हैं कि हाँ बच्चे अभी किस मूड में है, क्या चल रहा है, आर दे ओके, नॉट ओके, आर दे फीलिंग ओके। और दूसरा हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो हमें कई बार कहते हैं कि बच्चे घर पे रह के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चे। तो उनके लिए हमने एक्चुअली अभी क्लासेस रिड्यूस कर ली हैं और एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ा दी है, ताकि उनका ध्यान कंप्यूटर पे ना रहे ज्यादा या मोबाइल पे ना रहे, स्क्रीन पे ना रहे ज्यादा, और एक्टिविटी करने में रहे, और वो बस टीचर को सुनते रहे और एक्टिविटी करते रहे। ये एक तरीका है जिससे वो सीख भी रहे हैं, दे आर लर्निंग ऑल्सो। कि बच्चे घर पे रह के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चे। तो उनके लिए हमने एक्चुअली अभी क्लासेस रिड्यूस कर ली हैं और एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ा दी है, ताकि उनका ध्यान कंप्यूटर पे ना रहे ज्यादा या मोबाइल पे ना रहे, स्क्रीन पे ना रहे ज्यादा, और एक्टिविटी करने में रहे, और वो बस टीचर को सुनते रहे और एक्टिविटी करते रहे। ये एक तरीका है जिससे वो सीख भी रहे हैं, दे आर लर्निंग ऑल्सो, and they are not on the screen also, they are not focusing on the screen also. दूसरा, जब भी हमारा पेरेंट हमें कहता है कि मैम the child is not feeling okay, doesn't want to attend, उसके लिए हम इमीडिएट बेसिस पे उन बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं पर्सनली, और उनके साथ में बातें करते हैं, जनरल बातें, क्या चल रहा है, कैसा है, एकेडमिक रिलेटेड नहीं, पहले हम जनरल से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं, और बस उससे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रिलेशन ऐसा होता है कि स्टूडेंट हमेशा मानता है, फॉलो करता है जो उसका टीचर कहता है। तो बस वही है कि वो पॉजिटिविटी हमारा टीचर हम बच्चों को देता है, दैट यू स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और मोटिवेट करता है कि ठीक है ये टाइम निकल जाएगा, और बस आप अपनी पढ़ाई करो और घर पे रहो। एक जो खासकर पेरेंट्स के साथ में दिक्कत आ रही है कि बच्चों को लेके बैठना पड़ता है और बच्चे कई बार वो उनका मन नहीं लगता है, वो डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो अब अभी जरिया तो ये कम्युनिकेशन का यही रह गया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही हैं, बट क्योंकि पेरेंट्स भी वर्किंग है, वो पॉसिबली सुबह क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, तो उनके लिए हमने रेमेडियल क्लासेस लगा रखी शाम की, जो इवनिंग में चलती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप सुबह आपके बच्चे के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, या अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम शाम को क्लासेस रखते हैं, जिसमें आप बच्चे को लाइए, हम जो भी पढ़ाया है वो वापस उसे शाम इवनिंग क्लास में पढ़ा लेंगे। तो इससे क्या है ना, पेरेंट्स को भी ये रहता है कि हाँ मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितना पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, और दूसरा हमारा टच नहीं छूटता है बच्चों से। तो हमारा कुल मिला के एक ही एम है, बच्चों से हम बस बंधे रहे, कनेक्टेड रहे, बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम एक साल स्कूल नहीं गए, नॉट एक साल, मतलब जितना भी टाइम है इतना टाइम है। तो दोस्तों ये थे साक्षी मैम, आपका कहना है कि स्कूलों में एक हेल्दी बजट होना चाहिए, एक हेल्थ के ऊपर बजट होना चाहिए, और आने वाले समय में जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चों को पूरी सावधानी के साथ में, प्रोफेशन के साथ में क्लासेज में इनको एंट्री दी जाएगी और उनके लिए टीचिंग की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से एक सवाल उठ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, तो उनको कम से कम परेशानी जाए इसके लिए टीचर, क्लास टीचर है वो लगातार उनसे कनेक्टिविटी में है, और स्कूल का जो प्रशासन है वो भी इस बात को लेकर के लगातार कनेक्टिविटी में है। किसी भी बच्चे की या किसी भी पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सोल्यूशन हाथों हाथ किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना है, और कोरोना के साथ साथ में बच्चों तक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, ताकि बच्चों को कुछ मिल सके। थैंक यू।